टीसीएस ने करीब 12,000 एम्प्लॉइज को नौकरी से हटाने का प्लान बनाया है। ये दुनिया भर में कंपनी के एम्प्लॉइज की कुल संख्या का 2% है। IT giant TCS has decided to lay off over 12,000 job roles altogether, which means essentially slashing their global workforce by 2%. जॉब इनसिक्योरिटी, पहले तो जॉब मिलती बहुत मुश्किल से है, बहुत मशक्कतों के बाद। फिर उसके बाद आ जाती है बेंच वाली बातें, आ जाती है कि जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें आपने अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों में सुना होगा, जिसने टीसीएस ने अनाउंस किया है कि 12,000 के आसपास एम्प्लॉइज को वो ले ऑफ कर देगी। हम सारी बातें यहां पे डिटेल में समझेंगे दोस्तों। तो आज हम जानेंगे क्या आईटी सेक्टर ही एक ऑप्शन था या कुछ और भी हो सकता है, राइट? तो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी, बैंकिंग प्रोफेशनल एंड ट्रेनर। आपने शायद मुझे किसी ना किसी सेशंस में देखा होगा, और आज जो मैं बताने वाला हूं कुछ रियलिटी से वाकिफ या रूबरू हम करेंगे और बहुत सारी चीजें फैक्ट चेक करने वाले हैं कि ये सारी चीजें जो हो रही है वो क्यों हो रही है। और अब करियर अगर बनाना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स, अगर हम करियर बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे, कहां बनाएंगे? तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप उस कैटेगरी में हो जिसमें ये कहा जाता है कि नहीं सर, मैं बहुत श्योर हूं मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, आज नहीं तो कल, तो मैं कह सकता हूं कि आप ये वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट इफ यू आर कंसर्न टू मेक योर करियर इन प्राइवेट इंडस्ट्री, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरी एज हो रही है, मुझे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत सारे फैक्ट्स बताने वाला हूं। शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखो, आपने यहां पे जितनी भी चीजें हैं, मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोलूंगा, सारी चीजें हर एक आर्टिकल का मैंने यहां पे स्क्रीनशॉट लगाया है इस पीपीटी में, और लिंक्स भी लगा रखा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आया है, ये कौन सा आर्टिकल है। तो दोस्तों, एक आर्टिकल है ये इंडिया टाइम्स का, जहां पे बोल रहा है टीसीएस के जो टोटल एम्प्लॉइज हैं दोस्तों, वो है करीब करीब 6,13,000 के आसपास। अब इसका 2% ये ले ऑफ करने का इन्होंने एक प्लान किया है, या कह सकते हो कि इन्होंने एक स्टेप लिया है, राइट? 2% का मतलब होता है कुछ 12,200 के आसपास। 12,200 के आसपास जो लोग हैं, जो एम्प्लॉइज हैं टीसीएस के, उनको अपने नौकरी से, अपने जॉब से हाथ धोना पड़ रहा है। अब क्या है, क्यों है, ये सारी चीजें समझेंगे। देखो, आप सब ने खाली एक ही चीज सुना है, एआई टेक्नोलॉजी, इसी की वजह से नौकरी जा रही है, आपने ये सुना है। लेकिन कुछ सच्चाई है जो इस पीपीटी में, इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है? बात करते हैं। यहां पे हमने समझ लिया कि 12,261 लोग हैं जिनकी जॉब जा सकती है, जो कि 2% है हमारे टोटल टीसीएस के एम्प्लॉइज का, राइट? ये इंडिया टाइम्स का न्यूज है। आगे बात करते हैं दोस्तों। जब ऐसी बड़ी बड़ी बातें न्यूज में आती है ना, तो हलचल मच जाता है मार्केट में, शेयर मार्केट डाउन होने लगता है, लोग अपना कह सकते हो कि प्लान करने लगते हैं, लोग फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं, फ्यूचर को लेकर थोड़ा और ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। यही सारी चीजें यहां पर भी है। मैं अब आपको एक रियलिटी बताता हूं। सीईओ जो टीसीएस के हैं, कृति वासन ने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि यहां पे जो सबसे बड़ा रीजन है, इट इज द रिजल्ट ऑफ स्किल्स मिसमैच। हम लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी, हम स्किल्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि टीसीएस के वो एम्प्लॉइज जिनको निकाला जा रहा है, वो स्किल्स मिसमैच का भी एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ा रीजन है। बहुत क्लियर लिखा है, बहुत क्लियर। इन्होंने इंटरव्यू दिया था सीईओ ने मनी कंट्रोल को, राइट? और वहां पे इन्होंने चीज बोली है कि स्किल्स मिसमैच बहुत बड़ा रीजन है, राइट? दोस्तों, ये चीज ये आपको समझना होगा। कहने का मतलब है कि सिर्फ एआई रीजन नहीं है दोस्तों, स्किल्स मिसमैच बहुत बड़ी वजह है। आप समझिएगा, स्किल्स मिसमैच का मतलब होता है कि बहुत सारे जो सीनियर या मिड लेवल के मैनेजमेंट के जो लोग थे, उनको वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में फिट नहीं बैठ रहे थे, उनको वो स्किल्स नहीं आता जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। ये सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से इतनी एम्प्लॉइज को जॉब से निकाला जा रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं अपने सेशंस में, अपने वीडियोस में, तो दोस्तों स्किल्स पे काम करना बेहद जरूरी है। एज पर द ट्रेंड्स स्किल्स पे काम करते रहिए आप। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहां पे आगे कोविड के बाद 2020 से लेके 2025 तक के बीच में जो इन्होंने जो हायर किया था, जो इनका हेड काउंट बढ़ा था, वो 36% बढ़ गया था। यानी कि 36% लोगों को इन्होंने हायर किया था 2020 से 25 के बीच में। अब जिससे क्या हुआ, इसकी रीजन, इसका क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या आया? जो इनका कॉस्ट था, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय, जो कॉस्ट पर एम्प्लॉय था, वो भी 20% बढ़ गया था, जो कि एक मामूली बात नहीं है, जो कि एक आम बात नहीं है। और इसी कारणवश इन्होंने क्या किया,
इसको एडजस्ट करने के लिए, इस चीज को एडजस्ट करने के लिए इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है। क्लियर लिखा है रिडक्शन विल ट्रिम एम्प्लॉय कॉस्ट बाय अप टू 4%। तो यहां पे इन्होंने इक्विवेलेंट करने के लिए, इन्होंने एडजस्ट करने के लिए कॉस्ट कटिंग करी है एक बड़े लेवल पे। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। कहा जाता है कि सिंपल है दोस्तों, टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है। एक लोगों ने कहा ना, बचपन से कहते आ रहे भाई टीसीएस 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 टीसीएस, बचपन से कहते आ रहे आईटी सेक्टर आईटी सेक्टर आईटी सेक्टर, सैलरी भी बहुत ज्यादा होती है, इंक्रीमेंट भी बहुत ज्यादा होता है। क्या ये सच है? देखो मैं क्लियर बोलता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सच नहीं है और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि ये झूठ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, ये डिपेंड करता है कंपनी के फाइनेंशियल ईयर के ऊपर। अगर आप ये कहते हो कि देखो, मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, कभी भी हवा में बातें मत करिए। आप जब भी आपको बातें करना है तो आप एक लॉजिक, डेटा, स्टैटिस्टिक के साथ बात करिए। जरूरी नहीं है कि आपको आईटी कंपनी में आपको 20% या 30% का ही हाइक मिले, जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे मैं आपको रिजल्ट, ऐसे एग्जांपल्स दिखा सकता हूं जो 2-2, 3-3 साल में आपके आईटी में ग्रोथ नहीं मिला है, इंक्रीमेंट नहीं मिला है। और ऐसे भी लोग हैं जिनको हर साल 20-20% भी मिला है, राइट? अगेन इट्स डिपेंड ऑन इंडिविजुअल और द कंपनी नॉर्म्स और द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, आईटी इंडस्ट्री जो है दोस्तों हमारे देश में या फिर हमारे वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज में से एक है। आगे बात करते हैं, आगे क्या है देखो, फिर से यहां पे लिखा, दिस इज नॉट बिकॉज एआई गिविंग सम 20% प्रोडक्टिविटी गेन्स, वी आर नॉट डूइंग दैट, दिस इज ड्रिवन बाय वेयर देयर इज अ स्किल मिसमैच। दोस्तों हर एक आर्टिकल में यही लिखा हुआ है। अब मैंने कहा था ना, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी की जब इतनी बड़ी बड़ी बातें सामने आती है, मार्केट में आती है, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्या होता है? मार्केट। कौन सा मार्केट? शेयर मार्केट। यहां पर भी यही चीज हुआ था। द टीसीएस शेयर्स क्लोज डाउन 1.8% ऑन 28 जुलाई। 1.8% के आसपास इनका जो शेयर्स है वो गिर गया था। एक 1.7 से 1.8 के आसपास इनका शेयर डाउन हो गया था। दोस्तों वही जो मैंने अभी बताया कि टीसीएस का जो शेयर ड्रॉप है वो ले ऑफ के अनाउंसमेंट के बाद काफी ज्यादा हो गया था, जो मैंने अभी ऑलरेडी बताया। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कितना कितना हुआ था, एग्जैक्टली क्या क्या अमाउंट है जिसमें इंपैक्ट पड़ा है टीसीएस के शेयर्स पे। अब आगे बात करते हैं द शिफ्ट। अब हम शिफ्ट की बात करेंगे। अगर ये नहीं तो क्या, ये नहीं कर सकते तो क्या करेंगे अब हम? दोस्तों एक और इंडस्ट्री है जिसका मैं खुद जिससे बिलोंग करता हूं, मैं खुद उस इंडस्ट्री से आता हूं। अगर आपको मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, आप मुझे ज़्यादा नहीं देखे, नहीं जानते, तो आप गूगल पे डालिए अंकुर सर। मेरा नाम अंकुर है, अंकुर सर BFSI, अंकुर सर BFSI आप डालेंगे तो आपको मेरी पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं क्या करता हूं, कितना एक्सपीरियंस है, क्या किया है, राइट? आपको सब कुछ पता लग जाएगा, आप रिसर्च कर सकते हैं। मैं फिर बोलता हूं, आप मुझे लगता है बहुत सारे यहाँ पे बॉम्बार्डमेंट ऑफ कमेंट्स होने वाला है, तो दोस्तों आप समझिए आपको करियर में क्या करना है उस चीज के लिए। अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, किसी भी सेक्टर में जाओ, प्राइवेट, गवर्नमेंट, आपको ना हर तरह की नॉलेज होना चाहिए। ये समझिए आप। अगर आपको ये लगता है कि मैं सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे प्राइवेट इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, तो बेटा ये भी आपकी एक गलतफहमी है। ऐसा नहीं होता। अगर आप सरकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्राइवेट इंडस्ट्रीज के बारे में भी बेहद अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी वीडियोस आते हैं इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे, जो भी सेशंस होते हैं उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और बुलेट पॉइंट्स नोट किया करिए। यहां पे देखिए अब कौन सी बात करी जाए, कौन सी इंडस्ट्री, अगर आईटी नहीं तो क्या? क्योंकि आईटी में आप देख रहे हो लेऑफ्स कितने ज्यादा हो रहे हैं। रीजन है, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, स्किल्स मिसमैच है और एआई भी एक रीजन है। मैं ये नहीं बोला कि एआई रीजन नहीं है, एआई इन टेक्नोलॉजी भी रीजन है, लेकिन कौन सी इंडस्ट्री? नाउ द इंडस्ट्री इज BFSI, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों जो इंडिया की, अगर मैं बात करूं, इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक है। इंडिया की ये ऐसी इंडस्ट्री है जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन BFSI इंडस्ट्री। दोस्तों अगर BFSI इंडस्ट्री की मैं बात करता हूं, जैसे बैंक हो गया, फाइनेंस कंपनीज हो गई, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ये सब BFSI का हिस्सा है। सोचो एक बैंक अगर बंद हो जाए, कोई भी एक बैंक, मैं मान लीजिए HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, इंडसइंड, ये सब जो बड़े बड़े बैंक्स है ना, इनमें से कोई भी अगर एक बैंक बंद हो जाए दोस्तों, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी पे डायरेक्ट पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी नीचे बैठ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक बैंक, मैं एक्सिस बैंक का एग्जांपल देता हूं, आप सबको पता होगा एक्सिस बैंक और करियर 24/7 या अड्डा 24/7 का अग्रीमेंट हुआ है, राइट? तो वी आर द काइंड ऑफ ट्रेनिंग पार्टनर फॉर देम।
तो दोस्तों एक्सिस बैंक में अभी हाल ही में जो रिपोर्ट्स आया था उसके हिसाब से 1,04,000 लोग एक्सिस बैंक में काम करते हैं। अगर ऐसी बैंक्स बंद होती है, हालांकि जिंदगी में कभी ऐसा होगा नहीं, बंद होती है तो सोचो कितना बड़ा इंपैक्ट होगा, कितनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे 2020 में यस बैंक बंद होने के कगार पे था, बहुत बड़े लॉस में था। गवर्नमेंट ने, सरकार ने पूरा जी जान लगा दिया उसको ऑन ट्रैक लाने में। और एसबीआई हो गया, एलआईसी हो गया, इन सारी कंपनी को, सरकारी कंपनीज को रेकमेंड किया, उनको इन्फॉर्म कह सकते हो कि उनको इंस्ट्रक्शन दिया यस बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए। और आज जो दौर है यस बैंक का, दोस्तों यस बैंक ऑन ट्रैक है और आने वाले टाइम में यस बैंक एक जापान के बैंक्स का कुछ इक्विटी मतलब 30%, जो कि बहुत होता है, 30% इक्विटी के आसपास उसको टेक ओवर कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको समझना होगा कौन सी इंडस्ट्री हमारे देश में ज्यादातर जो हम देखो यार, ये रियलिटी है, आप इससे पीछे मत भागिए। आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, कर रहे हैं, बेशक करिए। आपको ही पता है कि देखो, मैं ये नहीं कहता कि जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास ज्ञान है, जिसको सब कुछ आता है वही सेलेक्ट होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे देखेंगे जो सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन बेशुमार उनके पास नॉलेज है, बेशुमार ज्ञान है, बट अफसोस कह सकते हो कि समय उनका नहीं था, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग वो भटके ना इधर उधर, वो डिमोटिवेट ना हो। इसीलिए मैं अपने प्लेटफॉर्म पे दोस्तों, मैं वॉक इन इंटरव्यूज के जो वीडियोस होते हैं मैं लाता रहता हूं। कहां कहां पे जॉब आ रही है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज की स्पेसिफिकली बात करूं तो वॉक इन इंटरव्यूज कहां कहां पर है, जॉब्स कहां कहां पर है, इंटरव्यू देते कैसे हैं आप, वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, मैं सब कुछ लाता हूं अपने चैनल पे, जो कि है BFSI करियर 24/7। गाइज, हम लोग जो है ना, हम सब अड्डा 24/7 का ही हिस्सा है। अड्डा एजुकेशन बन चुका है, अड्डा एजुकेशन का ही हिस्सा है। तो इस चीज को पॉजिटिव वे में देखिए। मुझे पता है आप सबके दिमाग में, आपसे सबके जहन में बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, जो कि एक लाजमी है, समझने वाली बात है, क्योंकि जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता इतनी मेहनत करने के बाद भी, तो बुरा लगता है, अंदर से बहुत फील होता है। फिर क्या रुख होता है, क्या होता है, ऑप्शन क्या बचता है, हम फिर वही करते हैं जो दुनिया करती है, हम उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं, हम वो है स्किल्स पे काम करना। हम बिना स्किल्स में काम करे नौकरी ढूंढते हैं इधर उधर, बिना रिसर्च करे, बिना किसी इंडस्ट्री को समझे, बिना किसी ट्रेंड को समझे, हम कोई भी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं और धीरे 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 ग्रो करते रहते हैं। और वो ग्रो बहुत धीरे होता है, बहुत स्लो होता है, और एक मिड एज में जाके हम कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट बोला है ना, इससे प्लीज, इससे आप दुश्मनी मत करो, इसको समझो, इन शब्दों से मुलाकात करिए। आप विश्वास मानिए, ये सारे शब्द, ये सारे जो मैं बता रहा हूं, ये खुद का एक्सपीरियंस है मेरा। हाँ, ये बोल सकता हूं कि मैंने काम जो किया है अपनी लाइफ में, 15 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि मैं तैयारी नहीं करा था, मैंने सरकारी नौकरी खुद तैयारी करी थी, मैंने बैंक की तैयारी करी थी, IBPS बैंक PO दिया था, मेरा भी वही हाल था जो अभी मैंने बोला। ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ नहीं आता था, मेरा लेवल, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन स्टिल मैं क्लियर नहीं कर पाया। आज भी मैं किसी को ये नहीं बोलता कि नहीं नहीं तुम सरकारी की नौकरी की तैयारी मत करो, करो, लेकिन एक टाइम के बाद आपके पास प्लान बी होना चाहिए। जैसे मेरे पास, मैं अपने प्राइवेट जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करता था, लेकिन एक टाइम आया कि मुझे लगा, जब 3 साल मैंने प्रिपरेशन कर लिया, मेरा एक एंड पॉइंट यानी कि इंटरव्यूज तक मैं पहुंचता था, उसके बाद क्लियर नहीं कर पाता था। फिर मुझे लगा कि यार, पहले मुझे फील हुआ क्या मेरी दुनिया खत्म हो गई, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, क्या यही है सिर्फ मेरे लिए? फिर मुझे रियलाइज हुआ, नहीं यार ये नहीं है। फिर मैंने रिसर्च किया, तब मुझे पता लगा यहां तो 2% या 3% लोग हैं, बाकी 70% तो कहीं और हैं, बाकी के 20 से 25% तो अपना बिजनेस देखते हैं। चलो वो तो अलग बात हो गई, हम तो वो नहीं कर सकते थे। फिर मुझे लगा 70 से 75% के जो लोग हैं वो प्राइवेट इंडस्ट्री में है, तो वहां पे जा सकता हूं मैं। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई स्किल्स लाइक इंग्लिश, कम्युनिकेशन, अपना प्रेजेंटेशन, ये सब पे काम करना शुरू कर दिया। एंड आई गॉट अ फर्स्ट जॉब, जिसमें हालांकि फर्स्ट जॉब जो थी वो प्रिपरेशन करते करते ही मिल गई थी मुझे, आज से 15-16 साल पहले मिली थी। एंड द सैलरी वॉज 6,500 रुपए इन हैंड सैलरी। तो उस तरह करते 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 ग्रो करता गया दोस्तों। बैंक में नौकरी करी है, बैंक में 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस है बैंक में नौकरी करने का। लास्ट डेजिग्नेशन वाज सीनियर मैनेजर इन कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत इंपैक्ट करती है। अब आपको समझना होगा कि अगर इंडस्ट्री में जाना है, कौन सी इंडस्ट्री होनी चाहिए, नौकरी करनी है तो कौन सी करनी चाहिए, ये सेशन इसी चीज के लिए है। मैं आपको ब्रेन वॉश नहीं कर रहा, मैं आपको यहां पे कोई मोटिवेट करने नहीं आया, बस दोस्त रियलिटी बताने आया हूं, तो रियलिटी समझिएगा, ठीक है।
बीएफएसआई मार्केट के बारे में बता दिया, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है बीएफएसआई का। आईटी सेक्टर में चैलेंजेस हैं, डिक्लाइन है, 2025 में बहुत डिक्लाइन हुआ, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। नेस्कॉम की रिपोर्ट के हिसाब से 15% जो आईटी की हायरिंग है 2023 से 15% आईटी की हायरिंग गिरी है, कम हुई है, राइट। और वहीं पे अगर मैं बीएफएसआई की बात करूं दोस्तों, तो बीएफएसआई में जो उनकी हायरिंग प्रोसेस है, जो हायरिंग का उनका एक नेचर है और जो उनका स्पीड है वो बढ़ रहा है बहुत तेजी से। एक रियलिटी ये पढ़ना एक बार, आईटी फर्म्स एम्प्लॉय क्लेम्स नो सैलरी हाइक फॉर 3 years, वांट्स टू बाय ऑटो रिक्शा, ड्राइव इट बिफोर आफ्टर वर्किंग आवर्स। दैट्स द रियलिटी। ये देखो कोई फेक चीज नहीं है, ये जेन्युइन है, ये जेन्युइन है दोस्तों। ऑलराइट, हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है, एक ऑटो ड्राइवर ने बोला है, एक इंसान ने बोला है कि बॉस आईटी कंपनी में 3 साल काम किया लेकिन 1% भी ग्रोथ नहीं हुआ। दिस इज द रियलिटी। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं आईटी कंपनी आईटी सेक्टर को बुरा नहीं बोल रहा, ये सही है, बट डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड कंपनी टू कंपनी, प्रॉफिट टू प्रॉफिट। बट बीएफएसआई में ऐसा कुछ आपको नहीं दिखेगा। दैट्स द रियलिटी। देखो यार, बीएफएसआई में आप नीचे मुझे पता है कमेंट्स मिलने वाला है कि ज्ञान दे रहा है एसी में बैठ के, बहुत ऐसे मिलते हैं कमेंट्स, मुझे कोई इश्यू नहीं है क्योंकि मैं तप चुका हूं, अब तपने के बाद यहां तक पहुंचा हूं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेशर है, प्रेशर हर जगह होता है, आईटी हो, बीएफएसआई हो, कोई भी सेक्टर हो, प्रेशर हर जगह होता है, प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए। टारगेट्स हर जगह होते हैं, कहीं पे टारगेट्स बताए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड असाइंड टारगेट्स, कहीं पे टारगेट्स बताए नहीं जाते, राइट, सिर्फ आपको बोला जाता है वर्बली। तो बैंकिंग में कोई भी जॉब करोगे, बीएफएसआई में कोई भी जॉब करोगे, टारगेट्स होगा, लेकिन एटलीस्ट जॉब तो सिक्योर रहती है। हाँ, अभी फिर से कमेंट पड़ेगा सोशल लाइफ की ऐसी वैसी हो जाती है। बेटा आप समझो दोस्तों, आप समझना पड़ेगा आपको, कहीं से तो कहीं ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। जब मैं ग्रो कर सकता हूं तो मुझे लगता है कोई भी ग्रो कर सकता है। थोड़ा सा पेशेंस, कम्युनिकेशन, कुछ स्ट्रेंथ्स की बात करनी होगी, वो चीज अपने अंदर लाना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बात करते हैं इसके अलावा दोस्तों, देखो सैलरी हाइक्स लाइकली टू बी सुपर हेल्दी फॉर बीएफएसआई एम्प्लॉइज, क्लियर यहां पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहां पे ये सारी चीजें एकदम क्लैरिटी के साथ लिखी है। ऑलराइट, ये हाइक्स का ये जो है इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है जो ये चीज बोल रहा है। सैलरी हाइक जो है वो बीएफएसआई एम्प्लॉइज के लिए काफी अच्छी होती है, अच्छी सैलरी हाइक्स होती है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को जब स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला था, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि जयपुर बेस्ड है, जब पहले साल उसने अपना अप्रेजल किया था, जो मैक्सिमम सैलरी दिया था परफॉर्मर को, जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनको मैक्सिमम हाइक मिलती है, 20% दिया था, 20% हाइक बैंक में मिला था एक एम्प्लॉइज, कई सारे एम्प्लॉइज को जो टॉप परफॉर्मर्स थे। तो ये समझना होगा, क्योंकि आप जब एक बैंक या एक कंपनी से दूसरी कंपनी चेंज करते हो तो आपको ऑन एन एवरेज 15% से लेके 25% तक का ही हाइक मिलता है, लेकिन एक कंपनी में ही रह के अगर आपको 20% का हाइक मिल रहा है, उससे अच्छी बात क्या होगी, राइट। तो समझिए इस चीज को। अगेन, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, योर परफॉर्मेंस, योर अप्रोच, योर एटीट्यूड, बहुत सारी चीजें हैं जिसपे ये पूरा सब कुछ डिपेंड करता है, राइट। चलो आगे देखते हैं दोस्तों, यहां पे जो रियलिटी से अगर हम रूबरू करें तो क्या रियलिटी है, क्या चीजें हैं। बीएफएसआई सेक्टर रैपिड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ये भी मैं कुछ अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, मैंने पहले ही कहा है, रिसर्च करके सारे स्क्रीनशॉट्स लगे हैं, सारे अलग अलग लिंक्स लगे हैं, तो आप रिसर्च खुद करिएगा कि आईटी या बीएफएसआई, राइट। देखो समझना, आईटी में अगर आप जाना चाहते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेशर ग्रेजुएट्स, अगर आप फ्रेशर ग्रेजुएट हो, आईटी में जाना चाहते हैं, तो आपको पहले 1 साल लगकर, आई वुड से कि आपको कोई ना कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। एंड लैंग्वेज का मतलब होता है कोडिंग जैसे C++, पाइथन, जावा, ये सब सीखना पड़ेगा दोस्तों। और अगर आपने कभी कोडिंग करी होगी, आप कोडिंग कर रहे हो और 3-4 दिन कोडिंग आपने मिस कर दिया, नहीं करा, प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, नहीं करा, तो आपने जो भी सीखा था वो आप भूलते जाओगे, ये रियलिटी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आईटी सेक्टर में ज्वाइन करने के लिए, जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत एक्सपर्ट बनना पड़ता है, क्योंकि यहां पे भी अगेन वही सारी चीजें, कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। आपको एक ऑर्डिनरी जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो ऑर्डिनरी कैंडिडेट्स होते हैं, उनको कंसीडर नहीं किया जाता। यहां पर भी कम्युनिकेशन आ जाता है, आपका इंटरव्यू जो होता है वो इंग्लिश में होता है, आपके टेक्निकल राउंड्स होते हैं बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं, कहीं कहीं हो जाता है कि सिंपल
टेक्निकल राउंड्स ले लिया तो ले लिया, लेकिन टेक्निकल राउंड्स भी अच्छा होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि आईटी में सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीख लो काम खत्म। यहां भी इंग्लिश है, यहां भी एप्टीट्यूड टेस्ट है, यहां भी मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, या फिर आप बोल सकते हो करंट अफेयर्स है। ये सारी चीजें आईटी में भी होता है, राइट। लेकिन टाइम टेकिंग, अगेन टाइम टेकिंग होता है। वहीं पे अगर बीएफएसआई की बात करो दोस्तों, 2 से 3 महीने में आप अपने आप को पूरी तरह से ट्रेन कर सकते हो। यू हैव टू जस्ट बी अपडेटेड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन फाइनेंशियल वर्ल्ड, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद बीएफएसआई इंडस्ट्रीज, राइट। आपको कम्युनिकेशन स्ट्रांग करना है अपना। कम्युनिकेशन का मतलब अंग्रेजी नहीं होता, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, कैसे हम बात करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको, ये आपकी स्ट्रेंथ है दोस्तों, कम्युनिकेशन। दूसरा आपका स्ट्रेंथ होता है कि अगले को समझो, अगले के बिहेवियर को समझो, अगला क्या करना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। आप उसे 5 मिनट 7 मिनट बात कर रहे हो, आपको रियलिटी समझ आना चाहिए उस इंसान की, यह होता है स्ट्रेंथ। और तीसरा जो होता है, जैसे मैंने कहा, अपडेट, दुनिया भर का नॉलेज रखना है आपको। सिर्फ नॉलेज का मतलब ये नहीं कि बैंक और बैंक प्रोडक्ट, बीएफएसआई प्रोडक्ट, बात खत्म। आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसे लोग, ऐसा प्रिपरेशन करना, आई वुड से कि 2-3 महीना लगता है। मैं ये नहीं बोला 2-3 महीने में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, लेकिन आपको कंसीडर किया जा सकता है। दैट्स द रियलिटी दोस्तों। एक प्रूफ देता हूं मैं, 15,000 से ज्यादा लोगों को मैंने ट्रेन किया है। आज के टाइम पे मैंने जितनों को ट्रेन किया है, कई हजार बच्चे अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, अलग अलग बैंक्स में, फाइनेंस कंपनीज में, इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं। इन शॉर्ट बीएफएसआई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एंड ये नहीं कहूंगा कि वो सब बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, हाँ, दे ऑल वो फ्रेशर्स। एक एंट्री लेवल पे एटलीस्ट उन्होंने अपनी जगह बना ली है। जब आप एंट्री करते हो किसी ना किसी इंडस्ट्री में, धीरे धीरे कैसे बढ़ना है आपको खुद समझ में आने लगता है। स्किल्स पे काम करना बेहद जरूरी होता है। जैसे यहां पे एक रियलिटी है, बीएफएसआई की हायरिंग जो है 20% बढ़ी है 2023 में। वहीं पे जैसे वहां पे डिक्लाइन हो गई थी आईटी सेक्टर में, बीएफएसआई में बढ़ा है 20%। यह बिजनेस स्टैंडर्ड का रिपोर्ट है दोस्तों। फास्ट एक्सपैंडिंग बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज बीएफएसआई सेक्टर हैज इमर्ज्ड एज द लार्ज रिक्रूटर इन कॉर्पोरेट इंडिया फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर। बहुत बड़ी बात है, राइट। ये बोल रहा है कि जो बीएफएसआई इंडस्ट्री है वो एक लार्जेस्ट रिक्रूटर के तौर पे फिर से अपना नाम दर्ज किया है लगातार 2 साल से। सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट होता है, सबसे ज्यादा लोग यहां टिकते हैं, लंबे समय तक रुकते हैं। आप एक बैंक में एक किसी सीनियर एम्प्लॉयज को देखोगे बहुत बार। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक्सिस बैंक के हेड ऑफिस हम लोग गए हुए थे मुंबई। वहां पे दोस्तों हमने देखा कि एक एम्प्लॉय 16, 15 साल से एक्सिस बैंक में काम कर रहा है। ये सिर्फ एक्सिस बैंक का मुझे ज्यादा आइडिया है क्योंकि हम लोग ने वहां पे रूबरू लोगों से बातचीत किया है, फेस टू फेस बात किया है। एग्जाम्पल आप बहुत ले सकते हो, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, इंडसइंड। इन बैंकों में लोग 10-10 साल से काम कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड स्टेबिलिटी। और ये काम करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वहां पे कंफर्ट जोन है, वो ग्रो भी किए हैं। दे हैव अचीव्ड लॉट्स ऑफ थिंग्स, स्टे देयर इन दैट पर्टिकुलर बैंक ओनली। सो समझना होगा, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। सिर्फ आंखें बंद करके इंडस्ट्री में जाके नौकरी के लिए इंटरव्यू देना और जॉब स्टार्ट करना ही सब कुछ नहीं होता। फिर दोस्तों याद रखना, नौकरी पाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। नौकरी पाने के बाद ग्रोथ कैसे करना है, नौकरी पाने के बाद ग्रो कैसे करना है, वो मैटर करता है। उसके लिए एक बेहतरीन बढ़िया सी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। बीएफएसआई फर्म्स आउटडू peers in overall employee satisfaction. Again, ये मैं कुछ नहीं बोल रहा, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉइज, बीएफएसआई सेक्टर जो है वो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के लिए सबसे ज्यादा ऊपर नाम आता है इसका, कि अब बीएफएसआई सेक्टर में लोग सेटिस्फाइड होते हैं, काफी खुश रहते हैं वहां की सर्विसेज, वहां के काम से। अब इस पे भी लोग कमेंट करेंगे कि प्रेशर होता है, ये होता है, ऐसा नहीं होता, कहने की बात है। बेटा मैं फिर बोलूंगा दोस्तों, याद रखिए, ऑल फिंगर्स आर नॉट इक्वल, राइट। सिचुएशंस खराब हर जगह होता है, खराब चीजें होती है, खराब लीडर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, बट टैकल करना आना चाहिए। एटलीस्ट जितना रिसर्च करना है कर लीजिए। ले ऑफ्स वाली स्थिति नहीं आती है क्योंकि यहां पे ऐसा प्रोजेक्ट्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। ले ऑफ का मतलब मैं समझा देता हूं। ज्यादातर जो ले ऑफ्स होते हैं दोस्तों, यहां पे बेंच पे रखा जाता है। अब बेंच क्या होता है? बेंच मतलब होता है किसी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट आईटी इंडस्ट्री। किसी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया, तो जो एम्प्लॉयज इस प्रोजेक्ट के लिए हायर किए गए थे उनको बेंच पे डाल दिया जाता है। बेंच पे डालने का मतलब कि उनको जब तक कोई प्रोजेक्ट नहीं आएगा तब तक वो बेंच पे रहेंगे। और ये बेंच 1-2 महीने तक तो सैलरी देती है कंपनी,
राइट। ये बेंच का जो टेन्योर है, जो टाइम है, वो जब ज्यादा लंबा हो जाता है तो ले ऑफ की सिचुएशन आ सकती है। ये क्लैरिटी समझ लीजिएगा, राइट। अब यहां पे ऐसा बीएफएसआई में ऐसा नहीं होता क्योंकि यहां पे क्लैरिटी है। एक्सिस बैंक, देखो दोस्तों, एक्सिस बैंक के साथ हमारा अग्रीमेंट हुआ है। मैंने कहा है कि हम अड्डा और करियर 24/7 जो है, वी आर वर्किंग एज अ ट्रेनिंग पार्टनर फॉर देम, राइट। तो आप ये समझिएगा, यहां पे आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अपना करियर स्टार्ट करने के लिए। अब अगर हम ये सेल्स ऑफिसर या बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव से अपना करियर स्टार्ट करते हैं, देखो, अगर आप फ्रेशर हो, ज्यादातर सेल्स की ही जॉब मिलती है, ये रियलिटी है। अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री में आना चाहते हो, चाहे बैंक हो, नॉन बैंक हो, आपको यही मिलता है, ज्यादातर यही मिलने वाला है। तो यहां पे आप गलत फहमी में मत रहिएगा। फिर बोलूंगा, मैं खुद अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा, रिसर्च करके एक्सपीरियंस लेके बोल रहा हूं। तो मैं चाहूंगा कि सब कुछ पॉजिटिविटी रहे यहां पर और ट्रांसपेरेंट रहे। जब आप सेल्स ऑफिसर बनते हो, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बनते हो, एक्सिस बैंक से अगर शुरुआत करते हो, राइट, तो आगे जाके 1 से 2 साल में आप रिलेशनशिप मैनेजर या ब्रांच सेल्स मैनेजर बन सकते हो। आगे जाके 3 से 5 साल में आप ब्रांच मैनेजर या क्लस्टर हेड, जो कि ब्रांच मैनेजर के ऊपर सर्कल हेड या क्लस्टर हेड, इस लेवल पे भी जा सकते हो, राइट। 5 साल 7 साल तक इतनी पोजीशन तक आप पहुंच सकते हो। ये आपका ग्रोथ स्ट्रक्चर है। सेल्स का मतलब ये नहीं होता कि खाली सेल्स करो, सामान बेचो, काम खत्म। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप जब अपने स्किल्स पे काम करोगे, जब आप कम्युनिकेशन, आप जब अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज लेकर आओगे, जब आप अपने नॉलेज पे काम करोगे, अपने अप्रोचेबिलिटी पे काम करोगे, डेफिनेटली आप ग्रो करोगे ही करोगे, कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद आप समझो 18 महीने बाद एक बैंक, मैं स्पेसिफिकली एक्सिस बैंक की बात करूं, एक्सिस बैंक ये अपॉर्चुनिटी भी देता है कि 18 महीने बाद आपको आईजेपी मिलता है। आईजेपी क्या होता है? इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स देता है। दोस्तों, आईजेपी का मतलब समझिएगा। आईजेपी का मतलब होता है कि अगर आप किसी एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं एक्सिस बैंक में और 18 महीने काम कर लिए उसी डिपार्टमेंट में, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इंटरनल जॉब पोस्टिंग के लिए। यानी कि आप अपना डिपार्टमेंट को चेंज करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, बशर्ते यह है कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट की आपको डिटेल्ड या इन डेप्थ नॉलेज कितना है। फॉर एग्जाम्पल, आप सेल्स में काम कर रहे हो, 18 महीने बाद आप प्रोडक्ट में जाना चाहते हो, लाइक प्रोडक्ट मैनेजमेंट, तो आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट कितना पता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में क्या पता है, आप वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, उसके पास ज्यादा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको कंसीडर किया जाता है। बट आईजेपी इज एन ऑप्शन अवेलेबल विद एक्सिस बैंक, बेहतरीन ऑप्शन है, करेक्ट। देखो, ये सारी चीजें हैं जिससे हमें डरना नहीं है, अच्छा हम कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं बीएफएसआई में हूं, मैं बीएफएसआई से मैंने अपना करियर बनाया है, तो इसका यह मतलब नहीं कि इसलिए मैं यहां पे बीएफएसआई बता रहा हूं। आप रिसर्च करिए अपना, आप समझिए कौन सी इंडस्ट्रीज, मैंने आपको बहुत बड़ी बात बताई है कि अगर बीएफएसआई इंडस्ट्री हमारे इंडिया के इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है, तो आपको ये सब समझना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है और ट्रेंड्स पे काम करना है। स्पेशलिस्ट रोल्स इन बीएफएसआई सेक्टर, आप करंट अकाउंट, जैसे मान लीजिए सेल्स में काम कर रहे हैं, आपने करंट अकाउंट सबसे ज्यादा सेल किया है, राइट, तो आगे जाके B2B सेल्स और क्लाइंट एक्विजिशन में आप जा सकते हैं। नेक्स्ट, आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में बहुत इंटरेस्ट है, आपने जब सेल्स में काम किया है, सबसे ज्यादा आपने इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस में काम किया है, तो उस केस में क्या कर सकते हो, आप आगे वेल्थ एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जा सकते हो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब होता है आप किसी कस्टमर, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कोई कंपनी हो, उसका पूरा पोर्टफोलियो चेक करोगे, पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करोगे कि उसके इन्वेस्टमेंट कहां पर पैसे कहां पर इन्वेस्ट हैं, और वो पैसे कैसे इन्वेस्ट किया जाए कि उसका रिटर्न ज्यादा से ज्यादा आए। ये सब पोर्टफोलियो और वेल्थ मैनेजमेंट का पार्ट होता है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट, होम लोन एक्सपर्ट बन सकते हो आप। आपने सेल्स किया है होम लोन पे, आप होम लोन बेचते हो, उसमें होम लोन और मॉर्गेज, अगर होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो उसमें इंसेंटिव्स भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, रियल एस्टेट लेंडिंग और मॉर्गेज एडवाइजरी में भी आपका बेहतरीन करियर है, बेहतरीन करियर, राइट। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग, कार्ड सर्विसेज, ऐप बेस्ड फाइनेंस एंड फिनटेक प्रोडक्ट्स। दोस्तों, हम कहां पे मात खाते हैं आपको पता है? अगर मैं बैंक के बारे में पूछता हूं ना, किसी से भी जो बैंक में जाना चाहता है, बैंक में करियर बनाना चाहता है, वो सिर्फ एक ही चीज पर सीमित रह जाता है कि सर मुझे ब्रांच मैनेजर बनना है। उसको रीजन क्या है, उसको उसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। उसको यही पता है एक ब्रांच होता है, एक ब्रांच में 4-5 लोग होते हैं, एक कैशियर होता है और वहां पे एक आदमी बैठा होता है कैबिन के अंदर, जिसे ब्रांच मैनेजर बोलते हैं। बेटा, ब्रांच मैनेजर के बाद भी बहुत सारी चीजें होती है। बैंक में भी लोग करोड़ों करोड़ों के पैकेज में काम करते हैं, राइट।
तो आप समझना पड़ेगा, हम रिसर्च नहीं करते इसलिए हम यहां पे कहीं ना कहीं चीजों में, छोटी मोटी चीजों में मात खा जाते हैं या लिमिटेड रहते हैं। तो आप रिसर्च करिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। कहते हैं ना, वो केबीसी में सुना होगा, ज्ञान ही आपको आपका हक दिला सकता है। तो जितना ज्ञानी बनेंगे उतना आगे जाएंगे, सिर्फ ज्ञान ही सब कुछ है। आज भी देखिए, अगर ये जो ले ऑफ्स हो रहे हैं, मानता हूं कि यार ये बेंच का भी कहीं ना कहीं एक होता है, बेंच पे रख देते हैं। क्या कोई ऐसा इंसान होगा, क्या कोई ऐसा एम्प्लॉय स्टाफ होगा जो पूरी तरह से एक्सपर्ट है, पूरी तरह से एआई टेक ड्रिवन है या फिर टेक की है, उसको भी निकाला जा रहा है? ऐसा हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, समझिएगा। ये कहीं ना कहीं बहुत क्लियर बोला गया, स्किल्स मिसमैच, इसीलिए कहा गया स्किल्ड रहिए, जितना हो सकता है उतने स्किल्स पे काम करते रहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना है, ऑर्डिनरी नहीं होना है। रोबोट आ रहे हैं, रोबोट्स काम कर रहे हैं कंपनीज में। आप याद रखिएगा, एक स्किल्स, एक ऐसा स्किल है हमारे देश में, हमारी दुनिया में, जो रोबोट नहीं टेक ओवर कर सकता, और वो है सोशल स्किल्स। लोगों से इन पर्सन या फेस टू फेस बात करना, ये है आपका स्किल जो रोबोट नहीं कर सकता। हाँ, अभी तो नहीं कर सकता, आगे का पता नहीं, लेकिन स्टिल ये रियलिटी नहीं हो पाएगी दोस्तों, समझिएगा। इसीलिए एक किसी इंसान के पास जाकर उसको फाइनेंशियल एडवाइजरी देना, एक इंसान से मिलकर, एक कंपनी से मिलकर उसको वेल्थ मैनेज और पोर्टफोलियो मैनेज करना, और उससे इन पर्सन पर्सनलाइजेशन यानी कि पर्सनलाइज्ड सर्विस देना, वो सब रोबोट नहीं कर सकता, राइट? इसीलिए बीएफएसआई सेक्टर कहा जा रहा है कि आज के दौर में बीएफएसआई सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रोइंग है। स्किल्स मैंने बता दिया, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल प्रोडक्ट और हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो टूल है वो पता होना चाहिए, और रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कस्टमर रिलेशन कैसे बिल्डअप करते हैं, रापो कैसे बनाते हैं, ये सब सीखना होता है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हर चीज सिखाया जाता है इस प्लेटफॉर्म पे। करियर बीएफएसआई करियर 24/7 पे हर चीज सिखाया जाता है। बस एक बात, जुड़िए, देखिए, जाके लाइव सेक्शन में जाइए, देखिए लाइव सेक्शन में प्लेलिस्ट में क्या चल रहा है, क्या सेशंस लेके आता हूं मैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। Want to build a career in the BFSI sector? These skills will get you higher pay. तो सिंपल है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे मैंने स्किल्स के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया है दोस्तों, हमारे पास भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा। आप अगर कहीं ना कहीं भटक रहे हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पे आइए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, जुड़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी नौकरी की तैयारी करो, छोड़ दो, मैं तो खुद कहता हूं करो, बिल्कुल करो प्रिपरेशन। लेकिन अगर टाइम कुछ हो गया है ज्यादा, तो प्रिपरेशन के साथ साथ प्लान बी पे काम करना शुरू कर दो, राइट? प्लान बी पे काम करिए और प्लान बी में अपना करियर स्टार्ट करिए दोस्तों। नीचे देखो एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है। अगेन यहां पे एक रियलिटी बताता हूं, अगर आप कहीं ना कहीं स्टार्ट करना चाहते हैं, एक्सिस बैंक से जुड़ना चाहते हैं, गूगल फॉर्म है, ये सेल्स ऑफिसर के लिए है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसा नहीं है, ट्रेनिंग खुद मैं दूंगा। इंटरव्यू होगा, उसके पहले मैं ट्रेनिंग दूंगा इंटरव्यू को लेकर, इंटरव्यू के बाद अगर आप सेलेक्ट होते हो तो ट्रेनिंग मैं दूंगा, कोई चार्जेस नहीं है, मैं क्लियर बोल रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सिस बैंक सेल्स ऑफिसर। दिस इज फॉर फ्रेशर्स, जो टोटली फ्रेशर्स हैं उनके लिए है ये चीज, राइट? आप जाके अप्लाई करिए। यही सेम चीज किसी और प्लेटफॉर्म पे दोस्तों चार्जेस लगते हैं, मैं कुछ नहीं ले रहा। वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। क्यों? हम अड्डा हैं, हम करियर 24/7 है, राइट? तो वी आर द पार्ट ऑफ दिस कंपनी। सो आपको समझना होगा, दिस इज रियलिटी। जो भी मैंने यहां पे बताया है ये कोई ज्ञान नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, ये रियलिटी है। रिसर्च करके मैंने आप सबको बताया है यहाँ पे। टॉप करियर ट्रेंड्स इन बीएफएसआई, एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी इन 2025 एंड बियॉन्ड। आप देख सकते हो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है हमारे इस वाले बीएफएसआई सेक्टर में। तो दोस्तों बहुत ऑप्शंस हैं। मैं यही बोलूंगा कि जब आप कनेक्ट होंगे, जब आप जुड़ेंगे चैनल से, प्लेटफॉर्म से, मैं बस यही कहूंगा, आपको अपने ऊपर काम करना होगा। आपको बस ये डिसाइड करना होगा व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ, what you have to start right now. Either you have to go for IT industry, or you have to start your career or start learning something in BFSI industry. समझिए, now this is your call. मेरा काम है बस जो धूल लगी है आंखों में उसको क्लियर करने का काम था मेरा, जो मैंने कर दिया है। लोग AI टेक्नोलॉजी के आगे बात ही नहीं कर रहे हैं, बट विश्वास मानिए AI टेक्नोलॉजी भी रीजन है उन लेऑफ्स का, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा रीजन है वो है स्किल्स मिसमैच। वो स्किल्स ही नहीं है, वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में बैठ ही नहीं पा रहे हैं, सूट ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको वो स्किल्स ही नहीं आता। तो आप इस कैटेगरी में ना आइए, आपको आना है तो आप ऐसी जगह आइए जहां पे आप अच्छे से ग्रो कर पाओ, एक स्टेबल जॉब पा पाओ, राइट? तो जुड़िए मुझसे। मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। आप गूगल पे डालिए अंकुर सर BFSI, मैं मिल जाऊंगा। और आप
कोई अगर मुझसे जुड़ना है, लिंक्डइन पे भी आप मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते, फॉलो मत करिएगा, फॉलो करके कुछ नहीं होगा, बस मेरा फॉलोअर बढ़ेगा, कुछ मत करो, मुझे अपने फॉलोअर नहीं बढ़ाने, मुझे इस देश से बेरोजगारी हटाना है, राइट। तो बहुत सारे बच्चे हैं, मैं चाहता हूं बहुत बड़े लेवल तक जाना चाहता हूं दोस्तों, तो आप सबकी हेल्प चाहता हूं। आप ऐसे कमेंट्स मत करो क्योंकि कोई रेलिवेंट नहीं बनता, कोई रेलिवेंसी नहीं होता, ये सारी चीजें रियलिटी बताई है। पहले ही मैंने कहा था कि अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो बस यही कहूंगा, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए, रिसर्च करना शुरू करिए, रिसर्च करने से बहुत कुछ समझ में आता है, राइट। जैसे मैंने रिसर्च करके बहुत सारी फैक्ट्स आपको बताए हैं। तो अपना ख्याल रखिए दोस्तों, आज का सेशन फिलहाल इतना ही था, मिलते हैं किसी और जॉब अपडेट्स में, किसी और जॉब सेशन में या वॉक इन इंटरव्यूज के अपडेट्स पे। तो मेरे प्लेटफॉर्म पे आइए जहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है, बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं। मैं चाहता हूं, मैं बार बार ये प्लेटफॉर्म क्यों बोल रहा हूं, मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि यार मुझे सैलरी ऑलरेडी मिल रही है, मुझे आई एम एसोसिएटेड विद अड्डा 24/7, सैलरी मिल रही है मुझे, राइट। मैं यूट्यूब पे बढ़ना चाहता हूं, वहां पे पैसा कमाने के लिए नहीं, वहां पे उस माध्यम से, उस प्लेटफॉर्म के जरिए उन लोगों तक पहुंचना चाहता हूं दोस्तों, जो जिनके पास बेरोजगारी है, जो बहुत परेशान है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका मैसेज जब मेरे पास आता है ना, मेरे आंखों में आंसू आ जाता है यार। वो बोलते हैं सर मेरे घर में 4 दिन से रोटी नहीं बनी है, 4 दिन से मेरे घर में गैस नहीं जला है, पैसे ही नहीं है। आप समझिए, इस अपने आप को उस जगह रख के देखिए। आप जो कमेंट करते हो, बहुत बच्चे कमेंट करते हैं मेरे सेशंस पे, मेरे चैनल पे नहीं, दूसरे चैनल्स पे, तो बुरा लगता है यार कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं। आई रियली प्राउड ऑन माई सेल्फ कि मैं आई एम प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। आपको बता रहा हूं, आपका हाथ पकड़ के बता रहा हूं, बेटा नहीं पता रास्ता कैसे जाना है, मैं बताता हूं कहां है रास्ता, वो है रास्ता, जाना कैसे मैं भी बताऊंगा। ये सब कुछ कर रहा हूं और ये टाइम लगता है इन सब चीजों में। ऐसा नहीं कि बस हुआ, आया, रिसर्च किया, काम खत्म, नहीं, हर चीज में टाइम लगता है, रिसर्च एंड वेरीफाई करना पड़ता है। तो आइए BFSI करियर 24/7 से जुड़िए और मेरे इस मुहिम का, इस मेरे पहल का हिस्सा बनिए, ताकि इस देश से बेरोजगारी हटाया जाए। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट जॉब अपडेट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।